आखिर छत्रपति संभाजी महाराज कौन थे और उसके साथ ऐसा क्या हुआ था? जानिए पूरी कथा। Welcome, the ancient past. The divine present. Meet the future. अंधेरी रात थी, आसमान में बादल गरज रहे थे और चारों तरफ मुगल सेना का कड़ा पहरा था। संगमेश्वर के विश्वासघात के बाद महान मराठा योद्धा छत्रपति संभाजी महाराज को जंजीरों में जकड़कर मुगल बादशाह औरंगजेब के दरबार में लाया जा रहा था। दरबार सजा हुआ था, लेकिन वहां एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। हर कोई जानता था कि आज इतिहास का एक महत्वपूर्ण पल बनने वाला है। जैसे ही संभाजी महाराज दरबार में पहुंचे, उनकी बेड़ियों की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी, लेकिन उनके चेहरे पर ना कोई डर था, ना कोई पछतावा, सिर्फ एक अडिग आत्मविश्वास। औरंगजेब अपने तख्त पर बैठा घमंड से मुस्कुरा रहा था। उसने धीमी लेकिन कठोर आवाज में कहा, संभाजी, अगर तुम अपने सारे किले मेरे हवाले कर दो और इस्लाम कबूल कर लो तो मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। दरबार में बैठे सभी लोग संभाजी महाराज की ओर देखने लगे। ऐसा लग रहा था मानो समय थम गया हो। लेकिन अगले ही पल संभाजी महाराज ने अपनी गर्दन ऊंची की। उनकी आंखों में एक शेर की तरह चमक थी। उन्होंने गर्जना करते हुए कहा, अगर मुझे पूरी दुनिया की दौलत भी दे दी जाए तब भी मैं अपने स्वराज्य और अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ूंगा। की आवाज में इतनी शक्ति थी कि पूरा दरबार कांप उठा। औरंगजेब का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने तुरंत आदेश दिया, इसे ऐसी सजा दो कि दुनिया याद रखे। इसके बाद शुरू हुआ अत्याचारों का वो सिलसिला जिसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। संभाजी महाराज को कैद में डाल दिया गया। दिन रात उन्हें यातनाएं दी जाती रही। उनके शरीर को जख्मों से भर दिया गया, लेकिन हर दर्द के साथ उनके होठों से सिर्फ एक ही नारा निकलता, जय शंभू राजे। दिन बीतते गए, हफ्ते गुजरती गए, लेकिन ना उनका हौसला टूटा, ना उनकी आवाज धीमी पड़ी। उनकी हर चीख नहीं, बल्कि हर पुकार मुगलों के अहंकार को तोड़ रही थी। औरंगजेब ने सोचा था, मैंने सोचा था ये अत्याचार संभाजी महाराज को झुका देंगे, लेकिन नहीं, मैं गलत था। महाराज एक ऐसी योद्धा थे जो मरना जानते थे, झुकना नहीं। आखिरकार वो दिन भी आया जब उन्हें शहीद करने का आदेश दिया गया, लेकिन अपने अंतिम क्षणों में भी उनके चेहरे पर वही गर्व और आंखों में वही चमक थी। उन्होंने आखिरी बार जोर से पुकारा, जय शंभू राजे। और उसी के साथ एक महान योद्धा ने अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन उनकी शहादत व्यर्थ नहीं गई। उनकी वीरता और बलिदान ने पूरे महाराष्ट्र में एक ऐसी ज्वाला जला दी जिसने मुगल साम्राज्य की नींव हिला दी। हर मराठा के दिल में बदले की आग जल उठी और यही आग आगे चलकर मुगल सत्ता के पतन का कारण बनी। आज भी जब संभाजी महाराज का नाम लिया जाता है तो सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। उन्होंने दुनिया को ये सिखा दिया कि Welcome, the ancient past. The divine present. Meet the future.